आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बहादुर किसान ने खुश्क साली में अपने जानवरों की हिफाजत की। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किल से मुश्किल वक्त भी बाआसानी गुजर जाता है और हमें ये सीख मिलती है कि वक्त चाहे जैसा भी हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वही रब एक थोड़े वक्त की आजमाइश के बाद हमें लामहदूद नेमतों से नवाजता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर खुशदिल किसान रहता था। उसका नाम बिलाल था। बिलाल बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसके पास एक छोटा सा कच्चा घर था, थोड़ी सी जमीन थी और कुछ प्यारे जानवर थे। बिलाल उन सब से बहुत मोहब्बत करता था। यही उसकी पूरी दुनिया थे। बिलाल के जानवर उसके सच्चे दोस्त थे। एक खूबसूरत सफेद गाय थी जिसका नाम चांदनी था। एक मजबूत और मेहनती बैल था जिसका नाम शेरो था। दो नन्ही नन्ही बकरियां थीं, मोनो और टिनो, जो हर वक्त उछल कूद करती रहती थीं। एक वफादार काला कुत्ता भी था जिसका नाम कालू था, जो बिलाल के घर की रखवाली करता था। हर रोज बिलाल सूरज निकलने से पहले जाग जाता। ठंडी हवा में वो मुस्कुराकर अपने जानवरों के पास जाता। वो सबको प्यार से सहलाता और कहता, उठो मेरे दोस्तों, नया दिन शुरू हो गया है। चांदनी खुशी से आवाज निकालती, मोनो और टिनो उछलती कूदती थीं और कालू दम हिलाता था। बिलाल सबको चारा डालता, फिर वो गाय का दूध निकालता और दूध को एहतियात से बर्तन में रख देता। इसके बाद बिलाल अपने बैल शेरों के साथ खेतों में चला जाता। वो जमीन को नरम करता, बीज बोता और दिल ही दिल में दुआ करता कि फसल अच्छी हो। बिलाल काम करते हुए अक्सर कहता, मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। मोनो और टिनो घर के सहन में बच्चों के साथ खेलती थीं। कभी वो तितलियों के पीछे भागती और कभी धूप में बैठ जाती। कालू दरवाजे पर बैठा हर आने जाने वाले को देखता और घर की हिफाजत करता। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई। आसमान साफ रहता और बादल नजर नहीं आते थे। जमीन सूख गई, पौधे मुरझाने लगे, फसल अच्छी ना हो सकी। बिलाल को बहुत फिक्र हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बच्चों से प्यार से कहता, बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। कभी कभी बिलाल के पास खुद खाने को भी कम होता था, मगर वो सबसे पहले जानवरों को खिलाता। वो मुस्कुरा कर कहता, अगर मेरे जानवर खुश होंगे तो मेरा घर भी खुश रहेगा। जानवर भी बिलाल से बहुत मोहब्बत करते थे। चांदनी ज्यादा दूध देती, शेरो दिल लगाकर काम करता, कालू हर वक्त बिलाल के साथ रहता जैसे उसका सच्चा दोस्त हो। अगले साल बिलाल ने और ज्यादा मेहनत की। उसने अल्लाह से दुआ की और उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। टप टप बारिश होने लगी। जमीन खुश हो गई, खेत हरे भरे हो गए, फसल लहलहाने लगी जैसे जमीन मुस्कुरा रही हो। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो गई। सुनहरी बालियां हवा में लहराने लगी। बिलाल बहुत खुश हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने फसल बेची, जानवरों के लिए अच्छा चारा खरीदा और बच्चों के लिए नई किताबें लाया। बिलाल ने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो, मेहनत, सब्र और जानवरों से मोहब्बत का यही इनाम होता है।